पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों के अवशेषों को जलाने से अक्सर उत्तर भारत प्रभावित होता है। वहां प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। पराली जलाना किसान की मजबूरी है, उसकी मर्जी नहीं। पराली जलाने के लिए किसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी बिजाई का समय बहुत कम होता है, जिससे इसकी वेस्टेज करना काफ़ी दिक्कत है। पराली आ एक तीली नाल जिहड़ा पराली दा समस्या दा हल हो जाता, बट तीली लाउण नाल हज़ारां जिहड़े मित्र कीड़े आ जीव जंतु आ जिहड़े सड़ के सुआह हो जाते हैं ते अपनी जिहड़ी जमीन आ उहदी उपजाऊ शक्ति जिहड़ी आ भी घटदी आ, जमीन सड़ जाती। किसानों की मजबूरी यह है कि अगली फसल की तैयारी के लिए समय कम होता है, तो दूसरी तरफ पराली को इकट्ठा करने में खर्च भी आता है। फसल काटने वाली मशीन से चावल का भूसा पीछे छूट जाता है, जिससे गेहूं की बुआई में मुश्किल होती है। किसान की बिजाई लेट होती है, फिर वो इसलिए आग लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। चावल की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच बहुत कम समय होता है, इसीलिए किसान पराली को जलाने के लिए मजबूर होते हैं। किसानों का मानना है कि जो काम माचिस की एक तीली लगाने से हो सकता है, उसके लिए वे पैसे क्यों खर्च करें, क्योंकि पराली जलाना खेत साफ करने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है। लेकिन ये सबसे आसान और सस्ता होने के साथ ही हानिकारक भी है। हानिकारक किसके लिए? इहदे नाल मित्र कीड़े आ ਜਿਹੜੇ फसल ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ शक्ति आ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ कि ਉਹ सड़ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जमीन के अंदर एक राइजोबिया एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे पर्यावरण से पौधों को नाइट्रोजन देता है, लेकिन जिस खेत में जो किसान आग लगाता है पराली के भूसे में, वो मित्र कीट बैक्टीरिया है वो मर जाता है, उसकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। बच्चों को धुएं से सांस की तकलीफ़ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम होती है, जो बुजुर्ग हैं उनके भी कम होती है, उनको भी दिक्कत होती है। जो हवा है, सांस जो वातावरण है, जो जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी दूषित होती है, शरीर पर उसका नुकसान पड़ता है। पराली जलाने के कई नुकसान हैं, और जब इसके बारे में किसानों को पता चलेगा तो वो खुद ही पराली को जलाना बंद कर देंगे। किसानों को इसका समाधान नहीं मालूम। पराली को किसान खर्च समझता है, लेकिन अगर वो उसे फायदे की तरह देखने लगे तो उससे कमा भी सकता है। लेकिन कैसे? शक्तिमान बढ़िया अच्छी कंपनी है। जो इसका मैंने जो बेलर दिख रहा है आपको, इसमें नई टेक्नोलॉजी किया है। इसका जो नोटर है वो बहुत अच्छी तरह से मैनुअल किया गया है। भाई शक्तिमान दे राउंड बेलर की मदद नाल भाजी खेत बहुत जल्दी खाली कर दिंदे आ। जिद्दां कि एक खत्ते दी 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, इस लोडर नाल लोडिंग अनलोडिंग करके जल्दी खेत खाली हो जाता। जिस दिन ਗੱਠਾਂ ਬਣਦੀਆਂ उस दिन ही ਗੱਠਾਂ ਚੱਕ के खेत खाली हो जाता टाइम ते जिमींदार आपदी टाइम ते सोइंग कर लैंदा, बिजाई कर लैंदा गा ते अग लगन तो बच जाती है। इस करके जो जिमींदार की बिजाई टाइम ते हुंदी आ, फिर वो जरूरी नहीं समझदा अग लाउणी, क्योंकि उन्होंने भी पता भी वो मित्रता कीड़े मर जाणगे, प्रदूषण फैलदा। वो भी फिर ਗੱਠਾਂ बनाउणियां सब तो ज़्यादा पसंद करदा। वो ਗੱਠਾਂ बनाउणियां इस करके ज़्यादा पसंद करदा कि क्योंकि वो खेत खाली हो रहा, उसकी बिजाई लेट नहीं हो रही। शक्तिमान का स्क्वायर बेलर और राउंड बेलर पराली जलाने की ज्वलन समस्या का सबसे उपयुक्त समाधान है। बेलर से विशेष तौर पर धान, गेहूं और गन्ने के अवशेषों के बेल बनाए जाते हैं। शक्तिमान के बेलर पूरी तरह से भारतीय तकनीक से पेशेवर इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए हैं। इसका रख रखाव बहुत ही कम और किफायती है। शक्तिमान का डीलर नेटवर्क और टीम आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए तत्पर रहती है। शक्तिमान कंप्लीट क्रॉप सॉल्यूशन देता है। शक्तिमान के आधुनिक तकनीकों से लैस रैक फसल अवशेष को एक लाइन में एकत्र करता है। इससे यह जल्दी सूख जाता है। परिणाम स्वरूप शक्तिमान बेलर से कम समय में तेजी से बेल बनाई जाती है, जिसे बेचकर किसान पैसा कमा सकते हैं। बेलर से बने बेल के कई फायदे हैं। इसका उपयोग पावर प्लांट, साइलेज प्लांट, मशरूम की खेती में मल्चिंग और फाइबर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सहित विविध औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। आज बहुत सारे किसान पराली से बेल बनाकर पैसा कमा रहे हैं।
ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ के आपदा मुनाफा भी खरीद सकते हैं और बेलर के नाल असीं आपदी कमाई भी कर सकते हैं। मैंने शक्तिमान का बेलर लिया था जी 2017 में, उनके साथ जुड़े अच्छा काम किया। एक बेलर से 20,000 क्विंटल माल बनाया। इस बिजनेस से मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो मैं नई पीढ़ी को जागरूक करना चाहता हूँ, अगर इस पराली का समाधान करना है तो बेलर से बढ़िया कोई समाधान नहीं है इसका। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਲਰ ਦੀਆਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 50% ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मालवा पावर पंजाब का पहला बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है जो अप्रैल 2005 में कमीशन हुआ। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है 6 मेगावाट है और ये करीब 75 से 80 हज़ार टन फसलों की रेजिड्यू, एग्रो रेजिड्यू, जिसमें मुख्यतः पराली 80% यानी 60 से 65 हज़ार टन पराली यूज करते हैं। इस इलाके के 30 से 35 किलोमीटर के दायरे से ये खरीद होती है। बेलर मशीन फार्मर्स अपने खेतों से पराली की गांठें बना के प्लांट में सप्लाई करते हैं और इस सप्लाई में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग सीधे तौर पे सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं, जिनसे 20 से 22 करोड़ की ये पराली ये लोग इस प्लांट को सप्लाई करते हैं और एक आसपास के इलाके में रोज़गार का एक बहुत ही अच्छा उनको अवसर प्राप्त होता है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सभी पराली को आग मत लगाएं। पराली को सैंसन पेपर इंडस्ट्री में बेचकर अच्छा धन कमाएं और पराली को आग ना लगाकर अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसान भाइयों को पराली जलाने की समस्या को लाभ के अवसर में बदलना होगा। किसान हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और इसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आइए हम सब पराली जलाने की समस्या को बेल बनाने के अवसर में बदले। शक्तिमान सभी किसानों से निवेदन करता है, जलाओ नहीं कमाओ। भी जलाओ नहीं कमाओ, जलाओ नहीं कमाओ, जलाओ नहीं कमाओ, जलाओ नहीं कमाओ।